हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। कक्षा की शुरुआत करते हैं। पाठ है लिंग, पुरुष, स्त्री यानी जेंडर। लिंग पुरुष तथा स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं। आओ चित्रों के माध्यम से समझें। दादाजी, माली, मुर्गा। उपर्युक्त सभी शब्द पुरुष जाति के हैं। दादी जी, मालिन, मुर्गी। उपर्युक्त सभी शब्द स्त्री जाति के हैं। इस प्रकार व्याकरण में जाति को लिंग कहते हैं। लिंग के भेद। हिंदी भाषा में दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, जैसे नौकर, बैल, लड़का। स्त्रीलिंग जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे नौकरानी, गाय, लड़की। नीचे दी गई तालिका में से पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग शब्दों को याद कीजिए। जैसे पुरुष कुत्ता, स्त्री हो गई कुतिया। इसी प्रकार पिताजी, माताजी, चाचा, चाची, डिब्बा, डिबिया, भाई, बहन, पति, पत्नी, सुनार, सुनारिन, भांजा, भांजी, मामा, मामी, सेठ, सेठानी, लड़का, लड़की, लोहार, लोहारिन, ससुर, सास, शेर, शेरनी, भाई, बहन, नौकर, नौकरानी, गधा, गधी, चिड़ा, चिड़िया, दादाजी, दादी जी, ताऊ, ताई, कुम्हार, कुम्हारिन, मौसा, मौसी, भतीजा, भतीजी, ठाकुर, ठकुराइन, नाना, नानी, हिरन, हिरनी, वर, वधू, माली, मालिन, दास, दासी, पुरुष, स्त्री, आदमी, औरत, पिता, माता, घोड़ा, घोड़ी, बकरा, बकरी। इसी प्रकार राजा, रानी, पुत्र, पुत्री, मुर्गा, मुर्गी, लोटा, लुटिया, चूहा, चूहिया, मामा, मामी, बेटा, बेटी, बंदर, बंदरिया, सखा, सखी, बैल, गाय। मुख्य बातें। जो शब्द पुरुषों के लिए आते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, जो शब्द स्त्रियों के लिए आते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। अभ्यास। मौखिक प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताइए। पाठ की मदद से स्वयं कीजिएगा। अब लिखने की बारी। सही उत्तर के आगे सही का चिन्ह लगाइए। पुल्लिंग शब्द किस जाति के बारे में बताते हैं? पुरुष के बारे में। बच्चों आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन शब्द का लिंग बदलकर वाक्य पुनः लिखिए। जैसे राजा कुर्सी पर बैठा है, वाक्य बनेगा रानी कुर्सी पर बैठी है। बच्चों इसी प्रकार आगे का अभ्यास कीजिएगा। निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलकर लिखिए। आदमी, औरत, चाचा, चाची। आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। क्रियात्मक कार्य। नीचे बने बैग में स्त्री पुरुष शब्द एक साथ रखे हैं, उन्हें अलग अलग बैग में डालिए। बच्चों जैसे स्त्रीलिंग में आ गया शेरनी, मोरनी, बेटी, बहन। पुल्लिंग में आ गया सेठ, भाई, वर। बच्चों इसी प्रकार आगे का अभ्यास कीजिएगा। उम्मीद है कक्षा में पढ़ाई गई हर एक बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आप इसका अभ्यास निरंतर करते रहिएगा।